श्री परमात्मने नमः। अष्टावक्र गीता दूसरा अध्याय। महापंडित एवं विद्वान अष्टावक्र की बुद्धिमता से आप सभी लोग परिचित होंगे। जनक की सभा में उन्होंने बंदी से शास्त्रार्थ करके अपनी विद्वता का परिचय दिया था और बंदी को उसके अहंकार के बारे में ज्ञात कराया था। उन्हीं के द्वारा रचित महागीता का यहाँ पर दूसरा अध्याय प्रस्तुत करते हैं। आपकी सरलता और आसानी के लिए हमने यहाँ पर अष्टावक्र को हिंदी में साफ शब्दों में प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश की है। राजा जनक कहते हैं, आश्चर्य में निष्कलंक शांत प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप हूँ। इतने समय तक मैं मौन से सब तप किया गया। जिस प्रकार मैं इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ, उसी प्रकार इस विश्व को भी। अंत में यह समस्त विश्व ही हूँ अथवा कुछ भी नहीं। अब शरीर सहित इस विश्व को त्याग कर किसी कौशल द्वारा ही मेरे द्वारा परमात्मा का दर्शन किया जाता है। जिस प्रकार पानी लहर फेन और बुलबुलों से पृथक नहीं है, उसी प्रकार आत्मा भी स्वयं से निकले इस विश्व से अलग नहीं है। जिस प्रकार विचार करने पर वस्त्र तंतु यानी कि धागा मात्र ही ज्ञात होता है, उसी प्रकार ये समस्त विश्व आत्मा मात्र ही है। जिस प्रकार गन्ने के रस से बनी शक्कर उससे ही व्याप्त होती है, उसी प्रकार इस विश्व मुझसे ही बना है और निरंतर मुझ में ही व्याप्त है। आत्मा अज्ञान वंश ही विश्व के रूप में दिखाई देती है। आत्मज्ञान होने पर यह विश्व दिखाई नहीं देता है। रस्सी अज्ञानवश सर्प जैसी दिखाई देती है। रस्सी का ज्ञान हो जाने पर सर्प दिखाई नहीं देता है। प्रकाश मेरा स्वरूप है, इसके अतिरिक्त मैं कुछ और नहीं हूँ। वह प्रकाश मेरे इस विश्व को प्रकाशित करता है, वैसे ही मैं भाव को भी। आश्चर्य यह कल्पित विश्व अज्ञान से मुझ में दिखाई देता है, जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सर्प और सूर्य किरणों में पानी। मुझसे उत्पन्न हुआ विश्व मुझ में ही विलीन हो जाता है, जैसे घड़ा मिट्टी में, लहर जल में और कड़ा सोने में विलीन हो जाता है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है। समस्त विश्व के नष्ट हो जाने पर भी जिसका विनाश नहीं होता, जो तृण से ब्रह्म तक सबका विनाश होने पर भी विद्यमान रहता है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है। मैं एक हूँ, शरीर वाला होते हुए भी जो ना कहीं जाता है और ना कहीं आता है और समस्त विश्व को व्याप्त करके स्थित है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है। जो कुशल है, जिसके समान कोई और नहीं है, जिसने इस शरीर को बिना स्पर्श करते हुए इस विश्व को अनादि काल से धारण किया हुआ है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है। जिसका ये कुछ भी नहीं है अथवा जो भी वाणी और मन से समझ में आता है, वह सब जिसका है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता यह तीनों वास्तव में नहीं है। यह जो अज्ञान वश दिखाई देता है, वही निष्कलंक मैं ही हूँ। द्वैत सभी दुखों का मूल कारण है। इसके अतिरिक्त कोई और औषधि नहीं है कि यह सब जो दिखाई दे रहा है वह सब असत्य है। मैं एक चैतन्य और निर्मल हूँ। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। अज्ञान से ही मेरे द्वारा स्वयं में अन्य गुण कल्पित किए गए हैं। ऐसा विचार करने में सनातन और कारण रहित रूप से स्थित हूँ। ना मुझे कोई बंधन है और ना कोई मुक्ति का भ्रम। मैं शांत और आश्चर्य रहित हूँ। मुझ में स्थित यह विश्व भी वस्तुत मुझ में स्थित नहीं है। यह निश्चय है कि इस शरीर सहित यह विश्व अस्तित्वहीन है। केवल शुद्ध चैतन्य आत्मा का ही अस्तित्व है। अब इसमें क्या कल्पना की जाए। शरीर, स्वर्ग, नर्क, बंधन, मोक्ष और भय से सब कल्पना मात्र ही है। इससे मुझे चैतन्य स्वरूप का प्रयोजन है। आश्चर्य है कि मैं लोगों के समूह में भी दूसरे को नहीं देखता हूँ। वह भी निर्जन ही प्रतीत होता है।
अब मैं किसके मोह करूं या फिर मैं किस से मोह करूं? ना मैं शरीर हूँ, ना ये शरीर ही मेरा है, ना मैं जीव हूँ, ना चैतन्य हूँ। मेरे अंदर जीने का इच्छा ही मेरा बंधन थी। आश्चर्य! मुझ अनंत महासागर में चित्त वायु उठने पर ब्रह्मांड रूपी विचित्र तरंगे उपस्थित हो जाती हैं। मुझ अनंत महासागर में चित्त वायु के शांत होने पर जीव रूपी वणिक का संसार रूपी जहान जैसे दुर्भाग्य से नष्ट हो जाता है। आश्चर्य! मुझ अनंत महासागर में जीव रूपी लहरें उत्पन्न होती हैं, मिलती हैं, खेलती हैं और स्वभाव में मुझ में प्रवेश कर जाती हैं। कहा जाता है कि अष्टावक्र द्वारा रचित महागीता का एक एक श्लोक हजार माणिकों की तुलना में भी बहुत अमूल्य है, क्योंकि अष्टावक्र गीता के श्लोकों में गागर में सागर भरने जैसा बताया गया है। लोक हित के लिए गीता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे पढ़ना और सुनना अवश्य चाहिए। अगर अष्टावक्र गीता से संबंधित किसी भी सुझाव, सलाह या फिर शिकायत के लिए आप अपना कीमती विचार कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ अष्टावक्र गीता के तीसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।